एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 का 1 में 26 और 91 91 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसमें 26 को पहले से ही अभाज्य गुणनफल विधि से ही बनाते हैं। तो 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। फिर इसी तरह 91 7 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। यानी हम लोग यहाँ जो है 26 और 91 दोनों का जो है अभाज्य गुणनफल 2 गुने 13 और इसका अभाज्य गुणनफल 7 गुने 13, दोनों में 13 कॉमन है। तो एचसीएफ जो हो गया इसका एचसीएफ वो हो गया 13। एलसीएम जो होगा, एलसीएम के लिए मैंने बताया कि कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए और मैक्सिमम टाइम्स कितने बार वो जो है आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13। तो हम लोग देंगे 63 91 91 गुने 2, तो 2 एकम 2 2 9 18 182। अब इस तरह से इसका आप सत्यापन करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है 26 और 91। 26 और 91 को हम लोग गुणा कर लेंगे 26 गुने 91। तो 26 और 91 को हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं 91 गुने 26, 6 एकम 6 6 9 54, 2 एकम 2 और 2 9 18। इस तरह से 6 एकम 6 6 9 54, 2 एकम 2 2 9 18, 6 की 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल है 1 1 2। तो इस तरह से इसका गुणनफल आ गया 2 3 6 6। अब इसको जो है हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को गुणनफल करके देखेंगे। तो एचसीएफ गुने एलसीएम यह कितना आता है। तो एचसीएफ हमको 13 मालूम है और एलसीएम हमको 182 मालूम है। मल्टीप्लाई कर देंगे 13 गुना 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हाथ में 10, 13 कम 13 और 10 23। देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ गया। यानी एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस तरह 2 का 1 नंबर बना आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर जाएंगे। इसी क्वेश्चन 2 के ही 2 पर जाएंगे। इसको इरेज करते हैं तब तक। दो के क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 का 2 है हमारा 510 और 92, 510 और 92 यानी 92। दोनों का फिर वही जो है हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का वही फिर से जो अभाज्य गुणनफल विधि से जो है बनाएंगे। तो 510 को जो है अभाज्य गुणनफल विधि से जो है हम लोग हल करते हैं। तो 510 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर 5 से भाग लगेगा तो 5 से 50 25, 5 एकम 5, फिर 17 3 51 हो जाता है। तो 3 से 17 बार में और 17 से 1 बार में। फिर इसी तरह 92 का भी अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो 92 का अभाज्य गुणनफल हुआ है 2 से 2 चौके 8, फिर गया ये 1, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 23 बार में और फिर 23 से करेंगे 1 बार में। ये अभाज्य गुणनफल हम लोगों को पता कर लिया। अभाज्य गुणनफल पता करने के बाद जो है अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम 510 का अभाज्य गुणनफल 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी तरह जो है 92 का जो है अभाज्य गुणनफल 2 गुने 23। अब देखिए दोनों का एचसीएफ क्या है। तो सबसे कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। उसके बाद कोई संख्या दोनों में नहीं मिल रही है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 2। अब एलसीएम के लिए क्या कहा है। एलसीएम के लिए मैंने कहा है कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है एलसीएम में। अब 2 बार पुनरावृत्ति हुई है 2 की, तो 2 2 बार, 3 1 बार आया है। तो 3 को 1 बार, 5 1 बार, 17 1 बार और 23 1 बार। इस तरह से इसको गुना कर लेंगे तो हम लोगों को इसका लघुत्तम मिल जाएगा। तो इसको 17 3 51, 51 को 2 से और 17 3 51, 23 गुना 46 और उसके बाद 5 गुना 10 गुना कर लेंगे तो हो गया 17 3 51 और 23 दूनी
46 गुना करके 10 से, तो 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 6 4 3 2, यानी 2 3 4 6 और उसको 10 से गुना करेंगे तो 1 0, यानी हमारा जो 23,460 इसका एलसीएम आ गया। अब इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। इसको सत्यापन कैसे करते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और फिर उसका जो है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुने 92, 510 गुने 92, 510 गुने 92 गुना करके देख लेते हैं। 92 को 51 से गुना करेंगे तो 92 गुने 51, एक का पारा 2 बार, एक का पारा 9 बार, 5 गुनी 10 की 0 हासिल है, 5 9 45 और 1 46, 2 9 6 4, यहाँ आ गया 46 92 और एक 0 इस पर जो है आ जाएगा। ये हो गया हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। अब जो है एचसीएफ गुने एलसीएम देख लेंगे, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम में हमारा क्या है, तो एचसीएफ है हमारा 2 और एलसीएम है 23,460, तो इसको गुना करेंगे 2 गुने 23,460 गुना करेंगे 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9 और 23 गुनी 46, दोनों हम लोग देखेंगे बराबर आ रहा है, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम जो हो गया वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया, दोनों संख्याओं के गुणनफल इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देख लिया। अब और एक जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, उसको हम लोग देख लेंगे कि वो जो है उसको भी हल कर लेंगे। तो 2 का ये था 2, अब इसके आगे 3। दो का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिया 3, तो उसमें जो है हम लोगों को 336 और 54 है, क्या है 336, 336 और 54 54, 336 और 54 का लघुत्तम महत्तम फिर उसी तरह निकालेंगे और फिर जो है उसी तरह सत्यापन भी हम लोग करेंगे। तो 336 का जो है हम लोग पहले अभाज्य गुणनफल, 336 का अभाज्य गुणनफल 3 से पहले 2 से इसे लगाते हैं, तो 2 से 2 एकम 2, 1 गया 2 छक्का 12 और फिर जो है 1 गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देते हैं 2 चौके 8, 2 से 42, 2 से फिर 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। और इसी तरह 54 का भी अभाज्य गुणनफल पता कर लेंगे, तो 54 का अभाज्य गुणनफल 2 से 27 बार में, फिर जो है 27 को 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब इस तरह से जो है हम लोग दोनों का जो फिर एचसीएफ और एलसीएम पहले जो है इसका अभाज्य गुणनफल लिख के और लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करेंगे। तो 336 हो गया, 336 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 7 के 21, 41 गुने 42 गुने 84 गुने 168 गुने 336 और 54 का हो गया हमारे पास 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, हम लोग एचसीएफ के रूप में हम लोग देखें 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 गुने 3 यानी 6 हमारा एचसीएफ हो गया, है ना, 6 एचसीएफ हो गया। उसके बाद अब एलसीएम की बारी आई, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन, यानी कि कोई संख्या सबसे अधिक कितनी बार जो है रिपीट किया है। तो देख रहे 2 जो है हम लोगों को 4 बार रिपीट किया गया, 2 का पावर 4, और इसी तरह 3 कितने बार 3 बार, और उसके बाद 7 1 बार, तो ये हमारा एलसीएम में हो जाएगा। एलसीएम हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एलसीएम को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, इस तरह से हमारा एलसीएम हो जाएगा 16 गुने 27 गुने 7, तो 16 7 112, 112 को 27 से गुना कर देंगे, 112 गुने 27, 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 7 से 16 7 112, 3 3 9 3 27 से गुना कर दिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 11 7 77 और 1 78, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी कम 2, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 3, यानी कि ये हमारा गुना करके आ गया 3024, एलसीएम आ गया
24। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को भाग लगा दे। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से भाग लग जाए, है ना। अब हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। सत्यापित करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 336 गुने 54। 336 को 54 से गुना करेंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा, यहाँ पर गुना करके 336 गुने 54, 4 से गुना कीजिए, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, फिर 5 से 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 के 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 1 किया 15 1 16 तो गया 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 18144 हमारा जो है आ गया आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम देखेंगे तो एचसीएफ हमारा है 6 और एलसीएम है 3024। दोनों को गुना करते हैं 6 से 1 6 24 की 4 हासिल 2, 6 गुने 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 6 3 18। देखें दोनों बराबर आ गया, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग जाएंगे।